उदय ने की थी। ठीक है, अगला बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। ठीक है, अगला बताएगा, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? हाँ सही है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अगला बताएगा, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था अमीर आकुर। हाँ, अमीर आकुर। ठीक है, अगला बताएगा, हाँ उसे पद प्रदान किया था, ये कहा जाता है, वो पद प्रदान किया था उसको। ठीक है, अगला बताइएगा, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? सही है, रामानुजाचार्य। ठीक है, अगला बताएगा, खनवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1527। अगला बताएगा, चोल वंश का संस्थापक? विजयालय। हाँ, विजयालय। ठीक है, अगला बताएगा, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां। हाँ ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। ठीक है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश का। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, अगला बताइएगा, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? हाँ सही है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, अगला बताएगा, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? सही है, बलबन। अगला बताएगा, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? हाँ सही है, हाँ विलियम बेंटिक के काल में। अगला बताएगा, दिल्ली के लाल किले के लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, मैं काले कहाँ बोल रहे हैं, के काल में बोल रहे हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ठीक है, ये औरंगजेब। ठीक है, अगला बताएगा, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? मौर्य वंश के शासन काल में। ठीक है, अगला बताएगा, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या से हुआ? ठीक है, और शुंग वंश भी, शुंग वंश भी। हाँ, शुंग वंश भी। ठीक है, अगला बताइएगा, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? सही है, कलिंगराज खारवेल की उपलब्धियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि। हाँ, अलीनगर की संधि। ठीक है, हाँ इलाहाबाद का जो संधि हुआ जिसमें इलाहाबाद के समय इसका भी हुआ। हाँ ये सही है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों। ठीक है, हुआ था 49 में 56 में 1700 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? कोई सुधार है? चेम्सफोर्ड सुधार में। ठीक है, अगला बताएगा, धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। हाँ, मफरूज कहा जाता था। ठीक है, और सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी हस्मे अतरफा। हाँ, हस्मे अतरफा। ठीक है, और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नाम है उसका नागभट्ट। हाँ, नागभट्ट ने रोका था। ठीक है, अगला बताएगा, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सही है, हाँ सही है, सर चार्ल्स मेडकॉफ के साथ 1809 में। अगला बताएगा, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। महाभाष्य। ठीक है,
अगला बताएगा ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? हाँ सही है, ऋग्वेद का। ठीक है। अगला बताइएगा हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक? सही है, हेरोडोटस। अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? हाँ भभूति, सही है, भभूति। अगला बताइएगा महमूद के साथ आए भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, अल-बिरूनी। अगला बताएगा खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? उस राजा का नाम है राजेंद्र प्रथम से। अगला बताएगा सल्तनत काल में हक सर्व क्या था? ठीक है, सिंचाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? ये था मुइजुद्दीन बहराम शाह। हाँ, नायब ए ममलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। हाँ, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है। अगला बताइएगा मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? हाँ, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग नहीं वो ये था शोहरत आम। हाँ, शोहरत आम, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यही था शोहरत आम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम। हाँ, मीर कासिम। हाँ, मुंगेर कर दी थी। ठीक है। अगला बताएगा किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। हाँ, अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने किया था? ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है। हाँ, पुनरुद्धार किया था उसका। हाँ, ठीक है। अगला बताइएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7। कौन कौन था ये वर्ग? दार्शनिक, सैनिक, चरवाहा, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। हाँ, न्यायाधिकारी और एक पार्षद होता है। ठीक है। अगला बताएगा हाँ ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? इंद्र। हाँ, ठीक है। अगला बताइएगा कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? हाँ, सही है, पुरुषपुर या पेशावर। अगला बताइएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राशि थी कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? सही है, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला बताइएगा वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ठीक है। अगला बताइएगा ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय मारने वाला। हाँ, गाय का दोहन करने वाला। हाँ, दोहन, दूधने वाली, वही। अगला बताइएगा संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? मुरुगन। सही है, मुरुगन। ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे? सही है, शैव मत। ठीक है। अगला बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तांबा और पीतल। हाँ, पीतल। हाँ, दो अलग अलग। हाँ, वो जीतल तो वो नाम हुआ ना, धातु। तांबा का था। हाँ, तांबा का था और पीतल का था। दो राइटर बोले हैं। हाँ, तो एक राइटर बोले हैं कि तांबा चलाया था, एक और राइटर नाम अगला बताएगा गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? ये शामिल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला बताएगा अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? कव्वाली शैली। हाँ, कव्वाली शैली। ठीक है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? सही है, मगहर कहाँ पड़ता है? हाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश में। अगला बताइएगा
अकबर नामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? सही है, वीर सिंह बुंदेला। अगला बताएगा, बामी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के कारण जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? सही है, गुरु अर्जुन देव को। अगला बताएगा, पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो। सही है, मार्को पोलो। अगला बताएगा, व्यास नदी का प्राचीन नाम? विपाशा। हाँ, विपाशा। अगला बताएगा, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? अहमद शाह। अहमद शाह, ठीक है। अगला बताएगा, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सही है, भीम प्रथम। हाँ, भीम प्रथम, ठीक है। अगला बताइएगा, फुतुहात उस सलातिन की रचना किसने की थी? इसामी। हाँ, फुतुहात उस सलातिन की रचना इसामी ने की थी 1350 ईस्वी में, ठीक है। अगला बताएगा, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेद श्री और शक्ति श्री का संरक्षण किसने दिया था? नाम है उसका नागनिका। नागनिका, ठीक है। अगला बताएगा, हाल ने किस ग्रंथ की रचना की है? ये है गाथा सप्तशती। हाँ, ये गाथा सप्तशती की रचना की थी किस भाषा में? प्राकृत। हाँ, प्राकृत भाषा में, ठीक है। अगला बताइए, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ठीक है। हाँ, छठा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? हाँ, नागर शैली में। नागर शैली में, ठीक है। अगला बताएगा, संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? सही है, व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला बताएगा, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला बताइएगा, महाराष्ट्र में सोनगिरी। सोनगिरी है, वो है स्वर्णगिरी, है सोनगिरी, ठीक है। अगला बताइएगा, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? ठीक है, विजय तिलक, सही है। अगला बताइएगा, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर, ठीक है, सिंचाई पर लगाया जाता था। अगला बताइएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, मकलीपुत्र घोषाल, ठीक है। अगला बताइएगा, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, किस पुस्तक में किया था? हाँ, सही है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अगला बताएगा, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? सही है, 1919। अगला बताएगा, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला बताएगा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? हाँ, 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला बताएगा, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? बनवाली, यह हरियाणा के हिसार जिला में, ठीक है। अगला बताएगा, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाँ, सिंधु सभ्यता में यह कालीबंगा से है। हाँ, कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी, ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? सही है, अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, महात्मा बुद्ध के शासन समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? ठीक है, प्रसेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक। हाँ, कालाशोक, ठीक है। अगला बताइएगा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? सही है, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ। हाँ, बृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है। अगला बताएगा, 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? सही है, बलबन।
अगला बताएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है। अगला बताइएगा क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा कहाँ नियुक्त किया गया? तीसरा नियुक्त किया गया था बांकीपुर तो बिहार में, इलाहाबाद में। हाँ इलाहाबाद में। ठीक है, पहला भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में और तीसरा इलाहाबाद में। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स। हाँ 2 उप दीवान नियुक्त किया था वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, इलाहाबाद बिहार और इलाहाबाद बांकीपुर और मुंगेर, इलाहाबाद बांकीपुर और मुंगेर। ठीक है। अगला बताएगा प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया गया? हाँ हाँ, किसने बनवाया था? हाँ सही है, औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया उद्दौरानी की यादगार में। ठीक है। अगला बताएगा प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? हाँ सही बोल रहे हैं, उस्ताद मंसूर। हाँ उस्ताद मंसूर। ठीक है। अगला बताएगा प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य। अगला बताएगा, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा शिशुपाल वध किसकी कृति है? शिशुपाल वध ये है माघ की कृति। हाँ माघ, लेखक का नाम है माघ। अगला बता, हाँ माघ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा स्यादवाद का अर्थ क्या है? अर्थ अर्थ हाँ हाँ, शायद है भी और नहीं भी, है ना, शायद है भी और नहीं भी। हाँ ठीक है, स्यादवाद। अगला बताइएगा अकबर का शिक्षक कौन था? सही है, अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला। हाँ, मीर जुमला। ठीक है। अगला बताइएगा शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? हाँ पंडित जगन्नाथ। हाँ पंडित जगन्नाथ जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? अकबर के समय हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। ठीक है। अगला बताइएगा कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ठीक है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धरथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा हर्ष की पराजय किसके साथ हुई? हाँ पुलकेशिन द्वितीय के साथ। अगला बताइएगा ललितादित्य किस राज्य का शासक था? हाँ कश्मीर का। ठीक है, कश्मीर का। अगला बताएगा हुमायूं नामा किसकी कृति है? सही है, गुलबदन बेगम। अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, यह किसके बारे में है? फिर से सुनिए इसको, एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वो था बलबन। बलबन था। ठीक है। हाँ हाँ, वो विनाश किया था। उसका सदस्य था ही, उसके बाद फिर आगे बढ़ गया। हाँ हाँ उसमें था ही। अगला बताइएगा बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। सही है। अगला बताइएगा मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? हाँ विधवा पुनर्विवाह, है ना, विजयनगर राज्य से लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है। अगला बताएगा प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला बताएगा अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग को संभालता था? हाँ हाँ सही है, सैन्य विभाग को संभालता था। अगला बताएगा त्रिचन्नापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? नाम है उसका मोहम्मद अली का। अगला बताएगा ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई? कोई देवता है? हाँ सही है, इंद्र को दी गई थी। अगला बताइएगा यम द्वारा नचिकेता और उसके 3
वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? सही है, कठोपनिषद में। अगला बताएगा, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का, तक्षशिला का ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं का उपलब्धि का वर्णन है? हाँ, कौमुदी महोत्सव, यह है चंद्रगुप्त की। हाँ, चंद्रगुप्त, गुप्त शासक। अगला बताएगा, कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? वही जो है हाँ, कश्मीर का शासक है, जो लास्ट शासक, उसके इतिहास से मतलब कि कश्मीर का विवरण अंत हो जाता है। जय सिंह, जय सिंह, ठीक है, कल ही हुआ था ना। अगला बताइएगा, रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण क्या था? हाँ, तुर्क अमीर उसका विरुद्ध हो गया था। हाँ, तुर्क अमीर विरुद्ध हो गया था, और उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी थी, इसीलिए वो उसका अंत हो गया। तुर्क लोगों को पदवी नहीं देते हाँ, थे। नियुक्त नहीं करता था, और उसे षड्यंत्र भी कर दिया, षड्यंत्र करके उसको हटा दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा पद हटा दिया? ये था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, खलीफा पद हटा दिया। पद जो था ना, अपने पद से जो उसका जो सरनेम था वो हटा दिया, है ना। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अगला बताइएगा, पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? नाम है उसका मनुकी। हाँ, मनुकी, ठीक है, मनु की या मनुची भी कहेंगे। हाँ, मनुची, तो इसमें मनुकी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? पुस्तक का नाम बताना है। हाँ, पुस्तक का नाम है रज्मनामा में। हाँ, रज्मनामा, ठीक है। अगला बताइएगा, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? व्यक्ति का नाम या व्यक्ति का नाम बताना है। महात्मा बुद्ध। और यह विचार कहाँ से लिया है? तो उपनिषद से। हाँ, उपनिषद से। और कुछ रह लेता है, ठीक है। नहीं तो इसमें ज्यादा नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, सब तो पुराने क्वेश्चन है लगभग। रिवीजन हो जाएगा वही काफी है। हाँ, रिवीजन हो जाएगा। आगे जो दिया है डेट भी 10 तारीख को एडमिट कार्ड देगा। अच्छा, अच्छा, 10 तारीख को दे देगा ना। एग्जाम हो साइड पे जोड़ के। आप लोग इवेंट करते हैं तो आ जाए भोरे ढोए तो संजय को हम लोग का शुरू कीजिए। 2-3 गो आते हैं, जैसे ने काम था, अब तो हम लोग रहेंगे, पता ही चलता है इतना। नहीं, मतलब पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, ठीक है, इसमें भी बताइए। 10,000 तो ये लगता है। अभी पूछे थे इसके टॉप ऑस्ट्रेलियन था, जो भी क्वेश्चन में कहीं बाहर चल रहा है। 4 बजे आपका रिवीजन आपका बहुत होता, देख लीजिए अपने अनुसार। सुबह में तो टाइम नहीं है, सुबह में ठंडा में देखिए, जानते हैं 3 गो कभी 2 गो ऐसा उधर 2-3 दिन आए उसमें भी आते 4-5 तो अब भी देते हैं। हाँ, इस टाइम हॉस्टल सर्विस में आएंगे। आया वो इसी में बोल दिए, सब कुछ इसी में बोल दिए। 4 बजे वाला मेरे लड़का कमल था, बोल दिए 4 बजे आओ।
एतवार से कर दीजिएगा, अभी तो चला। अच्छा आइए, हाँ एतवार बता दीजिए। मैं रिचार्ज मेरा खत्म है, पता नहीं। इससे यहाँ पर कोई नहीं है मेरे घर। आपके लॉज में कोई है ये ना? आतिया तो टेस्ट करके नंबर 1 नंबर दे दो सर, तो टेस्ट हो जाएगा सर। आप टेलीग्राम दे दीजिए उस व्हाट्सएप पे। बताइए बताइए। इसमें टाइम 4 बजे से सर। ये क्या है? अरे 21 बार क्या नाम है सर? चंदेल वंशा हो गया, प्राचीन भारत खत्म हो गया, बरकालीन शुरू होगा मामूल ये हो गया। और भूगोल में है, भारत का भूगोल शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। कितना पेज और बायोलॉजी में है एडिटोरियम सेट नंबर 5। हाँ सेट नंबर 5 है और है इसमें 15, 16, 83, 84। सर तो हम लोग थोड़ा सा सेट मारते हैं सर, तो लेट 5 4, 4:30 में छुट्टी होता है। 5:30 कोई दिक्कत नहीं सर। 4 दिन में तो फिर हम लोग को और करेगा 15, 16 और कितना 83, 84 नहीं बता रहा था। हाँ सेट 5 खबर कर देता हूँ।